अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या अपडेट है? कुछ प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैंने प्रैक्टिस नहीं की। जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। नहीं करी? अच्छा अच्छा। अभी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर में इस वजह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप लोग? वीडियो भी देखने का टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लें वीडियोस, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक दो चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक तो सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना था कि अच्छा असाइनमेंट। सर, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैंने थोड़ी सी की है, वो चेक कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक दो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी। एक तो ये है कि आपके एक तो असाइनमेंट जो है वो जो आपको बनाना है उसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वो असाइनमेंट जो है वो कौन सा बनाना है, तो वो मैं बता दूँ। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को खुद ऑप्शंस मैंने ये दिए थे कि आप उसमें से कोई असाइनमेंट खुद ही चूज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक फूड डिलीवरी की ऐप आप बना लें, या फिर आप कोई करीम टाइप की कोई ऐप बना लें, या फिर इसके अलावा कोई डिजिटल वॉलेट टाइप की कोई ऐप बना लें। तो आप खुद ही इसको चूज कर लें तो ज़्यादा बेटर है कि आप को ज़्यादा आइडिया होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर मैं असाइनमेंट दे दूंगा तो वो सब लोग एक ही असाइनमेंट जो है वो बना रहे होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हर जो बंदा है वो अलग अलग असाइनमेंट अपना बनाए, ठीक है? तो उसको प्लीज़ आप लोग खुद ही अपने असाइनमेंट को चूज़ करें कि कौन सा असाइनमेंट अपना आपको बनाना है। असाइनमेंट बनाने के लिए मैंने आपको तीन कैटेगरीज अपनी बताई हैं, जिसके अंदर आप फूड डिलीवरी की ऐप है, डिजिटल वॉलेट, और उसके अलावा आपकी करीम टाइप की कोई ऐप, ठीक है? जिसके अंदर ड्राइवर्स और कैप्टन्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विसेज भी हो सकती हैं। उसके अलावा कोई ई कॉमर्स ऐप भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आप जो मैंने बताया आप उन्हीं में से चूज़ करें। अपने हिसाब से आप कोई भी ऐप वगैरह चूज़ करके आप वो असाइनमेंट अपना बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, असाइनमेंट जब अब आप बना लेंगे तो उसको सबमिट करवा दीजिएगा, अपना दिखा दीजिएगा मुझे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट जब आप बना लें तो असाइनमेंट बनाने के बाद उसको शेयर कैसे करेंगे आप? उसको शेयर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर का, ठीक है? अच्छा, जब आप इसको शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि आप किसको कैसे शेयर करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके पास उसका ईमेल एड्रेस है जिससे आप शेयर करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है? अदरवाइज आपके पास यहाँ पे दो तरह के और ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे ईमेल टाइप करते हैं तो ईमेल टाइप करने के बाद ये इनवाइट भेज देता है, जो कि जिसको आप शेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है, ठीक है? यहाँ से आप उसको एक्सेस भी दे सकते हैं कि वो एडिट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये एक्सेस भी यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस और आते हैं शेयर करने के। एक होता है कॉपी लिंक और एक होता है गेट एम्बेड कोड, ठीक है? अच्छा, कॉपी लिंक जो आपका होता है, कॉपी लिंक के जरिए आप क्या करते हैं कि ये जब आप लिंक कॉपी करते हैं तो आपका ये फिग्मा जो है ये क्या करता है कि जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, तो इसके अंदर आप ऑब्वियसली जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको ये रियल टाइम पे सेव कर रहा होता है, ठीक है? आपको मैनुअली सेव नहीं करनी पड़ती आपके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? अगर आपको अपने सेव्ड आइटम्स आपको अगर देखने हैं अपने, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे कौन है साइड पे आपके पास होम का एक आइकन आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास होम का आइकन आता है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपके सेव्ड आइटम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सारे आइटम्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल सेव्ड हैं, तो इसमें से आप मतलब आपको मैनुअली सेव नहीं करना पड़ता, आपको ये आइटम यहाँ पे सेव्ड आइटम्स में नजर आ जाता है। अच्छा, फिर जिस आइटम को भी आपको शेयर करना है तो उसके लिए आप कॉपी लिंक करते हैं। तो कॉपी लिंक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का लिंक दे देता है। मैं यहाँ पे अगर ये लिंक जो मैंने कॉपी किया है वो अगर यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो ये कुछ इस तरह का लिंक दे देता है, जिसको आप यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट को आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। आप ये लिंक किसी से भी शेयर करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो सकता है जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिंक को
अपने ब्राउजर में अगर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर देगा, ठीक है, बगैर मेरी कोई क्रेडेंशियल्स मांगे या फिर कोई पासवर्ड वगैरह मांगे बगैर इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन कर देता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको शेयर करने का। तो आप जो भी आप असाइनमेंट अपना बना रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से शेयर कर दें, तो मैं उसको चेक कर लूँगा। और इसके ऊपर अच्छा तरीका ये एक ये भी अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसके ऊपर अपना फीडबैक और कमेंट्स वगैरह भी आप इसके ऊपर दे सकते हैं, और रियल टाइम के ऊपर जो यूज़र इसके ऊपर अभी एक्टिव है वो भी आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि कौन सा यूज़र एक्टिव है और क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हमारा आज का पार्ट हो गया। इसके अलावा कल हमने जो हमारी एक कल जो हमने अपनी लिंकिंग में हमने देखी थी कि हम लिंक किस तरीके से करते हैं अपनी जो स्क्रीन्स हैं उसके दरमियान। आज हम इसके अंदर दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि लिंकिंग के अंदर हम किस तरीके से अपने लिंक्स को थोड़ा और मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, उसके अंदर एनिमेशंस वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आज हम इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, और इसके अंदर दूसरी चीज जो है वो हम देखेंगे कि ऑटो लेआउट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑटो लेआउट्स को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, एक वो चीज हम इसके अंदर देखेंगे ऑटो लेआउट्स, ठीक है। ये दो चीजें हम इसके अंदर आज देखेंगे, एक हम लिंकिंग की एनिमेशन और ऑटो लेआउट्स। अच्छा, लिंकिंग की एनिमेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लिंक्स है आपको उसको एनिमेट करने के लिए, मैं अगर यहाँ से इसको बंद कर दूँ किसी भी लेयर को लिंक करने के लिए जब आप प्रोटोटाइप के टैब के अंदर जाते हैं तो ये इस तरीके से आपको ये लिंक्स बनाने के लिए बता रहा होता है, ठीक है। तो ये लिंक बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्लस का जो आइकन आता है इसको क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं तो ये लिंक बना देता है। आप ड्रैग करके आप इस वाली स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इससे लिंक बना देगा इसका इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस स्क्रीन से इसका लिंक बना देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब जब आप इसको लिंक बना देते हैं तो लिंक बनाने के लिए ये जो पाथ आपके पास आ रहा है, ठीक है, इस पाथ को आप जब ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो पाथ सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो यहाँ पर आपके पास आएगी, ठीक है। अगर ये विंडो नहीं आए आपके पास तो आप यहाँ पे इसको टैप करके इस विंडो को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो विंडो आपके पास आती है इस विंडो के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट इंस्टेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है, इंस्टेंट। अच्छा, इसको अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एनिमेशन के ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मूव इन या स्लाइड इन की आप एनिमेशन को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि ये इस तरीके से आप इसको स्लाइडिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ये स्क्रीन की स्विचिंग के दरमियान। अच्छा, इसी तरीके से आप जब इसके अंदर जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप हर स्क्रीन की अलग अलग एनिमेशंस के स्टाइल आप चूज कर सकते हैं कि वो एनिमेशन किस तरह से करनी चाहिए, आइदर लेफ्ट पे करनी चाहिए या राइट पे एनिमेट करनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होता है कि वो किस तरह से आप एनिमेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, एनिमेशन के अंदर एक ऑप्शन आपके पास होता है ईज इन ईज आउट का, ठीक है। ईज इन क्या होता है, ईज इन ईज आउट ये होता है कि जो एनिमेशन आपकी हो रही होती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है कि आपको एनिमेट किस तरह से करना है। मतलब आपको स्टार्ट टू एंड मतलब आपको स्लो से स्टार्ट करके फिर आराम से आपको एंड करना है, या फिर आपको ईज ईज आउट करना है, मतलब आपको एकदम से स्टार्ट करके फिर आपको आराम से एंड करना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करवाऊँ ईज इन ईज आउट का, तो यहाँ पे ईज इन ईज आउट CSS एनिमेशन, ठीक है। ये हमारी CSS एनिमेशन है। इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ इफेक्ट्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए कि ईज इन और ईज आउट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपको एनिमेशन आपको नजर आ रही है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 3S अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये कोडिंग से रेलिवेंट है तो इसको आप अवॉइड करिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ईज इन ईज आउट बता रहा हूँ कि ईज इन और ईज आउट किस तरह से आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ईज इन ईज आउट यूज करने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो कमांड्स होती हैं वो आपकी होती हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर आपके पास ईज के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ईज इन कर देता हूँ, ईज इन, ठीक है, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको, और इसकी मैं एनिमेशन जो है वो थोड़ी और कम कर देता हूँ मैं 1 सेकेंड।
तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो एनिमेशन आपकी हो रही है वो एकदम से स्टार्ट होके फौरन से एंड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ईज आउट कर देता हूँ, तो ईज आउट से क्या होता है कि ये एकदम से स्टार्ट होके बहुत स्लो से एंड करते हैं इसको। अगर मैं इसको यहाँ पे 2s कर दूँ आपको समझाने के लिए, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एनिमेशन जैसे बॉल कोई गिरती है नीचे, तो उसके अंदर एकदम से आप उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे जाते 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 थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये थोड़ा सा एक बबल टाइप का एक आपके पास इफेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास और भी होते हैं, जैसे ईज आउट होता है आपके पास, और ईज इन होता है। इसके अलावा ईज इन और ईज इन आउट होता है। तो इसके अलावा आपके पास 3-4 किस्म के इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये आपके इस तरह से काम करते हैं कि वो आपको अगर यहाँ पे कोई इस तरह का इफेक्ट आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको एनिमेशन का स्टाइल क्या रखना है। तो बाय डिफॉल्ट इसका लीनियर या ईज इन ईज आउट ही होता है मेरे ख्याल से। तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इस इफेक्ट को। जैसे बाय डिफॉल्ट इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो ईज आउट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, ईज आउट को हटा के अगर आप इसको फॉर एग्जांपल कोई इसको अगर आप लीनियर से हटा के कोई इसको ईज इन ईज आउट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से ये चेंज कर देगा। आप यहाँ पे अगर देखें नीचे, तो यहाँ पे आपको इसका डेमो भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से आप इसकी एनिमेशन के स्टाइल आप यहाँ पे बता सकते हैं। और जब आप इसको एनिमेशन के स्टाइल बता देंगे तो आपके पास यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे एक प्ले का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जब प्ले के आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये डेमो बताता है फिर इसका कि आपने जो स्क्रीन आपने बनाई है, जो फ्लो आपने बनाया है, वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे कि मैंने इसके अंदर अपनी एनिमेशंस मैंने इसके अंदर बताई हैं अपनी, तो आप ये देख रहे हैं कि पहले ये फौरन से आपको स्विच कर रहा था स्क्रीन को, लेकिन अब आप ये देखें कि ये एनिमेशन के साथ इसको स्विच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एनिमेशंस मतलब आपको स्क्रीन का डेमोस्ट्रेट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, या आपको मतलब हम ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जहन में रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी मोबाइल ऐप फंक्शनल हो गई है, ठीक है। ये फंक्शनल नहीं हुई है, ये हम इसको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम इसको बता रहे हैं कि ये इस तरीके से मोबाइल ऐप का इंटरफेस जो है वो एक स्क्रीन टू स्क्रीन स्विच करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। एक तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी ईज इन ईज आउट का, और इसके अलावा मैंने एनिमेशन का आपको बताया है कि ये एनिमेशन किस तरह से आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। स्मार्ट एनिमेट का ऑप्शन होता है मैचिंग लेयर्स के साथ, ठीक है। स्मार्ट एनिमेट का ऑप्शन होता है। फिर इसके अलावा ये आप इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको जो है हर लेयर का अलग अलग से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है ट्रांजिशन, तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो आप इसको मल्टीपल के लिए भी कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसके ऊपर स्मार्ट लेयर हमने इसको यूज़ किया है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लेयर है हमारी, जो इसके अंदर कॉमन लेयर्स हैं, उन कॉमन लेयर्स को ये स्विच नहीं कर रहा है, उनको सिर्फ ये रिसाइज कर रहा है। तो ये स्मार्ट लेयर के ऑप्शन इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके के ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, जिसका आप खुद भी ट्राई करिएगा। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। किसी को जब आप कोई ऐप आप बना लेते हैं तो उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो उसके लिए ये आपके काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये ऑप्शन बनाने के लिए आपको एक सबसे पहले कंपोनेंट बनाना होता है, ठीक है। कंपोनेंट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, कंपोनेंट बनाने के लिए जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये एक लेयर बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पे और ये 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला जो ऑप्शन आता है आपका, ये होता है क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन, ठीक है। ये क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन जब आप यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के बाद आप इसके अंदर जो भी आइटम्स आप अपने बनाएंगे, उन आइटम्स को आप इस कंपोनेंट बनाने का सबसे पहले तो मकसद ये होता है कि इसको रीयूजेबिलिटी बढ़ानी होती है हमें, ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट जैसे मैंने इसका बनाया है तो यही कंपोनेंट मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लेयर्स मैंने यूज़ करी हैं। इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो नीचे भी ये स्टाइल आपका चेंज होगा। उसकी वजह ये है कि इसको मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है और उस कंपोनेंट को मैंने नीचे यूज़ किया हुआ है यहाँ पे अपने स्टाइल्स के अंदर, ठीक है।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट सेम यूज करना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग यूज करेंगे तो आप एनिमेट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेट करने के लिए हर स्क्रीन के ऊपर ये सेम कंपोनेंट यूज करना जरूरी होता है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई, ये तो हमारा पार्ट हो गया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसको एनिमेट किस तरह से करते हैं और स्क्रीन के दरमियान स्विच किस तरह से करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक इसका बड़ा एक ज़बरदस्त फीचर है ऑटो लेआउट का, ठीक है। ऑटो लेआउट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि हम बटन्स किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक बटन बनाना है तो एक बटन बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को लेने के बाद हम इसका कोई भी कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोई भी कलर हम यहाँ पे इस तरह से देके और इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 30 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हमने अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी फॉर एग्जाम्पल बटन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी अपनी। हेडिंग देने के बाद इसका मैंने कलर दे दिया वाइट और इसको मैंने फॉन्ट साइज अपना दे दिया। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 40 या 70 और इसका जो मैंने फॉन्ट है वो मैंने बताया पॉपिंस या मॉन्सेरात, ठीक है। ये फॉन्ट साइज मैंने इसका बताया, बोल्ड बता दिया मैंने इसको। और यहाँ पे कोई एक आइकन भी मुझे अगर ऐड करना है तो वो आइकन भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, आइकन ऐड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक आइकन कोई भी चूज कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स का आइकन मैं ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आइकन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आइकन के अंदर मैं इसका फॉन्ट साइज बता देता हूँ, आइको फॉन्ट, ठीक है। अब ये देखने के हम मेरे पास ये आइकन मैंने इसका बता दिया और इसके बाद इस तरह से मैंने इसको बटन को अपने डिजाइन कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर ये बटन बना तो हमने बना दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका इस बटन के अंदर अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, वो टेक्स्ट को हम किस तरह से ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो मुझे इसकी अलाइनमेंट दोबारा से इसकी अलाइनमेंट को मैनेज करना होगा इस तरीके से, ठीक है। मैनुअली अलाइनमेंट को मैनेज करना होगा दोबारा अगर मैं कोई भी इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ रहा है क्लिक मी, ठीक है। अच्छा, क्लिक मी के हिसाब से आपका ये जो बटन का साइज है ये ठीक लग रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है क्लिक हेयर, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो बटन है ये आपका मिसअलाइंड हो गया। अब आप अगर इसका टेक्स्ट को अगर आप इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये बटन आपका मिसअलाइंड हो गया और आपको अब ये दोबारा से मैनुअली यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ऑटो लेआउट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसको जो है ये लेआउट्स को हमारे ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ऑटो लेआउट बनाने के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि जो जैसे मैंने ये बैकग्राउंड यूज़ किया है यहाँ पे, इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद मतलब एक लेयर मेरी आइकन की और एक लेयर मेरी टेक्स्ट की, इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो लेआउट का, ठीक है। ये आपके पास राइट साइड बार में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑटो लेआउट का। जब आप इसके अंदर ऑटो लेआउट ऐड करते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी होती है ऑटो लेआउट की। शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो जब आप इसको ऑटो लेआउट को जब आप क्लिक करते हैं, सॉरी, जब इसके ऑटो लेआउट को क्लिक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये इस बटन को इसने एक फ्रेम बना दिया, ठीक है। ये एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और इसकी अलाइनमेंट भी इसने आउट कर दी, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट इसने क्यों आउट करी है, क्योंकि अब ये लेआउट जो है आपका ऑटो ऑटो लेआउट के हिसाब से मैनेज हो रहा है। अब आपको इसको वापस अलाइन करने के लिए अब आप यहाँ से ऑटो लेआउट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इजिली। अच्छा, ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, ठीक है, अलाइनमेंट एंड पैडिंग। अच्छा, अलाइनमेंट एंड पैडिंग क्या होती है कि अलाइनमेंट आपको फॉर एग्जांपल आपको किस तरीके से इसको अलाइन करना है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि अभी ये टॉप अलाइन था, मैंने इसको मिडिल अलाइन किया है। तो यहाँ पे जब आप इसको माउस ओवर करेंगे तो आपके पास अलाइनमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आएंगे ऑटो लेआउट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसकी पैडिंग देनी है। अब पैडिंग देने से पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पैडिंग जो मैं दे रहा हूँ वो किस तरह से अप्लाई हो रही है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दिया व्हाइट कलर का। अच्छा, व्हाइट कलर मैंने दिया है तो जाहिर है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर मिक्सअप होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास पैडिंग का ये ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पे 20
पिक्सल की पैडिंग अप्लाई करता हूँ तो ये मेरी पैडिंग इस तरीके से स्पेसेस ऐड करता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर रहा है, टॉप बॉटम और टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ठीक है। तो ये चारों तरफ से ये मेरी पिक्सल पैडिंग ऐड कर रहा है। अच्छा, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग दो टर्म्स होती हैं जो आपको बड़ी बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनने में आती है पैडिंग्स। एक होती है पैडिंग, ठीक है, और एक होती है मार्जिन। मार्जिन हो सकता है आपको फिग्मा में इतना ज़्यादा सुनने में नहीं मिले, लेकिन पैडिंग आपको फिग्मा के अंदर सुनने को मिलता है कि पैडिंग्स और मार्जिन। अच्छा, ये दो टर्म्स होती है, इन दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो पैडिंग होती है ना आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इन फ्यूचर आपको कोडिंग्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप ये पैडिंग और मार्जिन को जब आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप ये पैडिंग के ऊपर बात करते हैं तो पैडिंग आपकी होती है जो कि आपका अंदर से इसका स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है। पैडिंग आपकी होती है जो कि आपका अंदर से इसका स्पेस क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ। इसके अंदर अगर मुझे एक और बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे मैंने इसका एक और बॉक्स बनाया, सॉरी, यहाँ पे इसका मैंने एक और, यहाँ पे मैंने इसका एक और बॉक्स बनाया और इस बॉक्स का मैं फॉर एग्जाम्पल कलर में चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, मैं असल में लेयर को कॉपी कर रहा था, वो कलर्स कॉपी हो रहे हैं इसके। एनीवेज, अच्छा, मैंने एक बॉक्स बनाया। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर अगर मुझे इसको कॉपी करना है इस बॉक्स को, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका डबल बॉक्स बनाया, एक और बॉक्स मैंने इसका बना दिया। अच्छा, अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसका, अब इसके अंदर ये वाला जो मेरा स्पेस है, आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो मेरा स्पेस है अंदर की तरफ का, ठीक है, मतलब इस बॉक्स के अंदर की साइड का जो स्पेस है ये मेरा पैडिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी पैडिंग की बात करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि इसकी पैडिंग कितनी है, ठीक है, तो जो इसकी जब मैं पैडिंग का पूछूंगा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर के स्पेस जो इसका क्रिएट हो रहा है, इसकी पैडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर अगर आप एक और बॉक्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर एक बॉक्स और बनाया, तो अब अगर मैं इसकी पैडिंग का आपसे कहूंगा कि इसकी पैडिंग क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी पैडिंग, ये वाली जो पैडिंग है ये आपकी पैडिंग होती है, ठीक है, जो अंदर से स्पेस क्रिएट करती है। अच्छा, मार्जिन आपका क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बॉक्स मैंने इसका अंदर की साइड पे बनाया है, ठीक है, अब एक बॉक्स में बनाता हूँ इसका ऊपर की साइड पे इस तरीके से, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ और नीचे की साइड पे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अच्छा, अब ये मेरे पास दो बॉक्सेस आ रहे हैं, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस को आप अवॉइड इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो बॉक्सेस आ रहे हैं, इन दो बॉक्सेस के दरमियान में जो बाहर का मेरा स्पेस होता है वो मेरा मार्जिन कहलाता है, ठीक है। पैडिंग जो होता है वो मेरा अंदर का स्पेस जो है वो कहलाता है, और जो बाहर का स्पेस होता है वो मेरा मार्जिन कहलाता है। अब यहाँ पे इसके दरमियान में जो मेरा स्पेस है ये मेरा मार्जिन का स्पेस होता है, ये मेरा मार्जिन होता है, ठीक है। तो मार्जिन का वर्ड शायद आपने प्रिंट के लिए अगर कभी काम किया हो तो उसके लिए आपने मार्जिन का वर्ड शायद सुना हो। तो मार्जिन जो है वो प्रिंट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वेब के लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मार्जिन। तो अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो मार्जिन अगर आपको वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये आइको फॉन्ट की वेबसाइट है मेरे पास, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ कि मार्जिन कहाँ पे यूज़ हुआ है और पैडिंग कहाँ पे यूज़ हुआ है। अब जाहिर है अगर आपको अगर समझ में आ गया तो आप भी मुझे डिफरेंस बता सकते हैं कि मार्जिन कहाँ पे यूज़ हुआ है और पैडिंग कहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर आपको ये साइड बार नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इस साइड बार के अंदर जो आपका ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के अंदर वाला जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है पैडिंग, ठीक है। और मार्जिन आपका क्या है, ये वाला जो स्पेस आपका आ रहा है जो इस बॉक्स के बाहर का स्पेस है, ठीक है, ये आपका जो स्पेस है ये आपका कहलाता है मार्जिन। तो जो इनर साइड पे जो स्पेस होता है वो आपका पैडिंग होता है, और अगर जो बाहर के साइड पे स्पेस होता है वो आपका मार्जिन होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा कि ये पैडिंग जो है, ये पैडिंग यहाँ पे आप इसको माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो ग्रीन कलर का जो हमारा हो रहा है ये पैडिंग है हमारी, ठीक है। और मार्जिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
ठीक है। मार्जिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्जिन जो इसने अप्लाई किया है वो मार्जिन इसने दूसरी लेयर्स हैं उसके ऊपर इसने मार्जिन अप्लाई किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसका बताऊं तो इसके अंदर ये जो हमारा एक रॉ जो हमारी आ रही है, इस रॉ के दरमियान में आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस रॉ के दरमियान में जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, तो आप जब इस लेयर के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो इसको भी इग्नोर करिएगा, ये सारा कोडिंग से रेलेवेंट है तो आपको ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको मत देखिएगा। तो मैं सिर्फ आपको मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस समझा रहा हूँ। अच्छा, इसको जब आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के कलर नजर आ रहे हैं। एक कलर है आपका ग्रीन और एक कलर है आपका ऑरेंज, लाइट ग्रीन और ऑरेंज और लाइट ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, लाइट ग्रीन जो कलर है आपका वो आपका बता रहा है कि ये आपकी पैडिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, और जो ऑरेंज कलर है वो आपका मार्जिन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता इस तरह से चलेगा कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आप ये देख रहे हैं कि ये मार्जिन यहाँ पे इसने इस तरह से ऐड किया हुआ है। आप अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये इसका स्पेस ये बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, अब पैडिंग जो है, अब इसके अंदर इसने कोई बैकग्राउंड तो नहीं दिया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई बैकग्राउंड ऐड कर दूँ तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये पैडिंग जो है ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका पैडिंग है, ठीक है। ये टॉप पैडिंग में इसकी बढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो पैडिंग होता है वो आपका होता है जो इनर साइड से आप स्पेस क्रिएट करते हैं, और मार्जिन होता है जो आपका बाहर से आप स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं पैडिंग और मार्जिन के। हम वापस आते हैं ऑटो लेआउट की तरफ। अच्छा, ऑटो लेआउट में आपको बता रहा था, ऑटो लेआउट के अंदर हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले अपनी लेयर्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से हमें इसकी पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग मतलब हमें अंदर से स्पेस देना है। तो अभी अंदर से तो हमने चारों साइड से बराबर का स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास चार बॉक्सेस आ रहे हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अच्छा, टॉप के ऊपर आपको अगर इसका स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेस इसका 0 कर दिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जैसे हमने पहले वाले बटन में ऐड किया था तो हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अपना ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि जो मेरा बटन का जो साइज है वो बटन का साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो रहा है, ठीक है। ऑटो लेआउट, ठीक है। बटन का साइज मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो ये एक मेन बेनिफिट है ऑटो लेआउट का, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने लेआउट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आपके पास आता है वर्टिकल डायरेक्शन का और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। अच्छा, ये क्या होता है? इससे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो तरह की लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। ये दोनों लेयर्स आपके पास हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल आपका ये वाली डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली डायरेक्शन आपकी वर्टिकल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अभी ये जो हमारा लेआउट आ रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्टाइल का लेआउट आ रहा है। ये दो मैंने यहाँ पे लेयर्स बनाई हैं। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रही तो मैं इनको कलर दे देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और ये हमारी होती है वर्टिकल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी दो लेयर्स हैं, एक लेयर हमारी आइकन की है और दूसरी लेयर हमारी टेक्स्ट की है, ठीक है। तो ये हमारी अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये दो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सिलेक्टेड आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल डायरेक्शन भी यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन भी इस तरीके से ये ऑटो लेआउट के अंदर ही हमें बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन देता है वर्टिकल डायरेक्शन के। अच्छा, जब आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं तो आपको इसकी स्पेसिंग भी यहाँ से आप इसकी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिंग भी आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, इसकी लाइन हाइट मैंने कम करी। लाइन हाइट कम करने के बाद अब मैं इसकी यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये टॉप से बिल्कुल चिपका हुआ है तो जाहिर है आपको इसकी पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी। पैडिंग हमने अभी 0 दी हुई है। पैडिंग अगर मैं इसकी 20 दे देता हूँ या 50 दे देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा लेआउट ऑटोमेटिकली इस तरह का क्रिएट हो गया। आपको हर लेयर को अलग अलग प्लेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो कि अगर आप यूज़ करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने लेआउट्स को क्विकली बनाने में, ठीक है।
अच्छा, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से किसी का, तो क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, म्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें अपने आप को। सर ये आइको फॉन्ट हमारे पीसी में तो नहीं चल रहे सर। मैंने डाउनलोड भी किया उसके बाद भी नहीं ओपन हो रहे। डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल किया है आइको फॉन्ट? जी सर, इंस्टॉल नहीं हो रहे। इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, मुझे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? सर मेरे पास वो नहीं है इस टाइम। आप मोबाइल से हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं? मैं सर मोबाइल से हूँ इस टाइम, अच्छा, मोबाइल से हैं। लैपटॉप से नहीं। जी चलिए ठीक है, तो कोई बस मसला नहीं है। डेस्कटॉप आप है इसको जो नीचे है से। आप ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप इसको जो है देख लें, अगर वो फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे जो है वो जब आप लैपटॉप पर आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके कंप्यूटर में आके चेक कर लूँगा ये क्या इशू है। ठीक है, चल ठीक है। ओके। ठीक। और कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। ठीक है। ऑटो लेआउट्स के अंदर कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है। मिसबा, आपको समझ में आ रहा है? जी अभी तो समझ आ रहा है, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं पूछ लूंगी आपसे। जी जी बिल्कुल पूछ लीजिएगा। समीद, आपको समझ में आ रहा है? नहीं भाई, ये ऑटो लेआउट तो हर उसमें यूज होता है, लेकिन ये बटन किस किस में यूज होता है सर? बटन जैसे आप ऐप जब आप बनाते हो तो आपको अपने इसके अंदर बटन्स आपको यूज करने होते हैं ना ऑटो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बटन प्लेस कर रहे हो, कोई फॉर्म आप बना रहे हो, तो उसके अंदर आप बटन अच्छा, प्लेस। नॉर्मल बटन जो बनाता है। और नॉर्मल आप इसको बटन से भी यूज कर सकते हो। ऑटो लेआउट असल में, ऑटो लेआउट जो है ना, एक तरीका है आपको अपने लेआउट्स को ऑटोमेटिकली मैनेज करवाने का। ठीक है, अब ऑटो लेआउट में चाहूँ तो इसके अंदर भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने आपको मैनुअली बनाकर बताया था, अब इसके अंदर भी आप चाहें तो ऑटो लेआउट्स को इजीली यूज कर सकते हैं, तो ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। और इसी तरह से ये वाला जो स्टाइल आपका आ रहा है, इस स्टाइल के अंदर भी आप ऑटो लेआउट यूज कर सकते हैं। तो ये ऑटो लेआउट तो एक तरीका है जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे आपको इसको यूज करना है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे कि वो भी हमने ये बना अपनी लिया स्टाइल मैंने। गाइड हमने बनाई थी अपनी, तो ये स्टाइल गाइड के अंदर आप देखें तो आप काफ़ी सारे ऑप्शंस के अंदर आप ऑटो लेआउट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन ऑप्शंस के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बटन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो जितनी जल्दी हमने ये अपना बनाया है, तो हम और ज़्यादा जल्दी हम इसको बना सकते हैं ऑटो लेआउट्स के जरिए। ठीक। अच्छा, जो आपने शेयर किया था वो भी मैंने बना दिया, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आप मुझसे शेयर कर देना। शेयर करने का तरीका मैंने बताया है, अगर आपने मिस कर दी ठीक है, तो ठीक है। आप देख लेना उसके अंदर। ठीक हाँ, है, मुझे याद है वो। मैं आपको ना कर देता हूँ रात शाम तक ना। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर भी बताया शेयर करने का तरीका, तो अगर आपको जैसे इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें से देख लेना आप। ठीक ठीक है। है, ओके गाइस, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, और असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट के लिए मैं एक दफ़ा और रिमाइंड करवा दूं कि असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप की, करीम टाइप की ऐप की, और उसके अलावा आपकी एक डिजिटल वॉलेट की। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो उसके ऊपर जो आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप चाहें तो इन 3 में से बना लें, या फिर आप अपने हिसाब से कोई आइडिया चूज करके उसमें से आप कोई अपना असाइनमेंट क्रिएट कर दें। ठीक है, अच्छा, जब आप वो असाइनमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जाहिर है आपको काफ़ी सारे कुछ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो असाइनमेंट अपना कंप्लीट करें, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जैसे रेडी हो जाए तो मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो वीडियो को अपनी एंड करते हैं आज की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।